अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैन अली एंड वेलकम टू आवर मशीन लर्निंग कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम डिक्शनरीज को कवर करेंगे जो कि पाइथन में हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। एज़ वी ऑल नो दैट डाटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास होते हैं वो हम मेनली अपने डाटा को स्ट्रक्चर करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सो हमारे पास जो डिक्शनरी है ये भी एक बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है। बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पहले से आपको लैंग्वेज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इनको खुद से क्रिएट नहीं कर रहे। सो इस वजह से ये बिल्ट इन है। हमारे पास जो डिक्शनरी है ये एक्चुअली इसमें जो हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं वो की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में होता है। मतलब अब की वैल्यू पेयर्स का इधर क्या मतलब है। की वैल्यू पेयर्स एक्चुअली होते हैं कि जब भी हमने डिक्शनरी में कोई भी डाटा स्टोर करना है, ठीक है, या उसको स्ट्रक्चर करना है, तो उसके लिए हमें एक उसकी की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देन हम उसकी एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली इसी तरह हमारे पास जो डिक्शनरी होती है इसमें हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। ये हमारे पास डिक्शनरीज थी। अब इसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं जिनमें सबसे पहला है इसकी अनऑर्डर्ड नेचर। अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि जो हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं ये कोई किसी स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही होती, ये बिल्कुल अनऑर्डर होती हैं। अगर आप इसको जो है एक्सेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपको किसी ऑर्डर की स्पेसिफिक ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद होती है म्यूटेबल नेचर। म्यूटेबल नेचर जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि म्यूटेबल नेचर का मतलब यहाँ ये है कि जब भी हम किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं तो अगर तो हम उसमें कुछ बाद में चेंजिंग्स कर सकते हैं, मतलब उसमें हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं तो वो जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो म्यूटेबल होता है। अब कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इसका क्या मतलब है, इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जब हम उनको एक दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं तो फर्दर हम उनमें कोई भी जो है एडिशन नहीं कर सकते या कोई अपडेशन नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं। बट हमारे पास जो डिक्शनरीज हैं ये क्या है, म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यूनिक कीज़। अब ये भी इसका एक फीचर है। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम जो है अपनी डिक्शनरीज के अंदर कीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो हमारे पास डिक्शनरी होती है ये की वैल्यू पेयर्स में होते हैं। जब हम जो है यूनिक कीज़ का इधर क्या मतलब है कि जब हमने अगर लेट्स से मैं अगर एक पर्सन की जो है डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ और उसमें मैं नेम के दो कीज़ रख देता हूँ, ठीक है, तो जो हमारे पास नेम की पहली हमने लेट्स से मैंने नेम को असाइन कर दी वैल्यू जो है अली, और मैं अगर दोबारा एक नेम की और की क्रिएट कर लेता हूँ उसमें अहमद कर देता हूँ, तो वो जो हमारी जो दूसरी हमने क्रिएट किया कि वो जो पहली वाली की वैल्यू थी उसको ओवरराइट कर देगी। बेसिकली इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जब भी हम डिक्शनरीज क्रिएट कर रहे हैं तो हमें कीज़ को यूनिक ही रखना पड़ता है। ये बेसिकली इसके थोड़े से फीचर्स थे। अब इसकी हम थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे जो है एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले डिक्शनरी का नाम रखना है, फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने करली ब्रेसेस को यूज़ करना है। जब भी आपने डिक्शनरी को क्रिएट करना होता है तो आप क्या करते हैं, करली ब्रेसेस को ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है की प्रोवाइड करेंगे, देन उसकी वैल्यू प्रोवाइड करते जाएंगे। जब भी आपने की प्रोवाइड करनी है तो उसको आपने सिंगल जो कोटेशन मार्क्स होते हैं इनमें इनको यूज़ कर लें। हमने जो है नेम की एक की रख ली। अब जब भी इसको वैल्यू असाइन करनी है तो इधर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज़ करना, आपने क्या यूज़ करना है, ये कॉलन यूज़ करना है। ठीक है, इसमें अब जब भी हमने कोई वैल्यू स्ट्रिंग जो है पास कर रहे हैं तो फिर तो आपको कोटेशन मार्क्स को यूज़ करना पड़ेगा। उसमें अब कोई भी आप जो है इसको वैल्यू प्रोवाइड कर दें। लेट्स सी हम जो है अली जो है इसको दे देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू होगी। अब ये एक टोटल क्या है, एक की वैल्यू पेयर बन गया। ठीक है, इस तरह हम मल्टीपल पेयर्स भी रख सकते हैं। उसके लिए हम जो है लेट्स सी एक और जो है की रख लेते हैं एज की, और अब इसको भी एक वैल्यू दे देते हैं। उसके लिए हम जो है अगर इंटीजर ले रहे हैं तो फिर हमें जो है कोटेशन मार्क्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी एक जो है डिक्शनरी क्रिएट होगी। अब हम इसको जो है एक्सेस करके देखते हैं कि ये वाकई रिज़ल्ट रिटर्न कर रही है या नहीं। उसके लिए आपने सिंपली इसको प्रिंट करके देखना है कि क्या ये वाकई जो है रिज़ल्ट रिटर्न कर रही है। लेट्स सी। अब हमारे पास ये क्या कर रही है, एक डिक्शनरी रिटर्न कर रही है जिसमें हमारे पास जो है दो की वैल्यू पेयर्स हैं। एक नेम, जो नेम यहाँ इधर क्या है, एक की है, इसकी वैल्यू क्या है, इसी तरह एज एक की है और उसकी वैल्यू क्या है 25। इस तरह हम बेसिक जो है एक डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे जो है एक एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक डिक्शनरी का कोई भी नाम रख लेना है। हमने एम्प्टी डिक्ट रख लिया। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, सिंपल हमने जो है ये करली ब्रेसेस को यूज़ कर लेना। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो ये हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी।
अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो ये हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह हम क्या एक एम्प्टी डिक्शनरी को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक जो है फर्दर एग्जांपल के साथ कंटिन्यू रखते हैं। इसमें हम जो है एक मार्क्स की एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। सेम हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया, देन हम करली ब्रेसेस को यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर्स को क्रिएट करेंगे। अब हम इधर जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स जो किसी भी सब्जेक्ट में आए उसके लिए एक डिक्शनरी क्रिएट करें। सो लेट्स सी, सबसे पहले जो है हमने कीज़ देनी है, तो हम एक नाम रख लेते हैं अहमद। ठीक है, अब इसमें हम इसको जो है एक वैल्यू साइन करेंगे। सो हमने कुछ कोई भी नंबर्स देने हैं, तो 23 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ओके इसको हमने कोड सेल में क्रिएट करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास एक की वैल्यू पेयर बन गया। अब हमने फर्दर जो है थोड़े और स्टूडेंट्स का डाटा ऐड कर लेते हैं। हम जो है एक और स्टूडेंट की प्रोवाइड कर देते हैं अली। देन हमको इसको कोई वैल्यू भी साइन करनी होगी, तो 27 मार्क्स जो है दे देते हैं। देन फर्दर वन जो एक और स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, अब्दुल्ला। ठीक है, इसको भी अब जब भी इसको वैल्यू साइन करनी है तो आपने कॉलन को यूज़ करना है। हम आगे थोड़ी देर में एक और मेथड देखते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। सो इसको भी कोई वैल्यू साइन कर दें। ठीक है, ये हमारी एक जो है हमारे पास एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है मार्क्स की। अब इसमें हमने फर्दर देखना है कि हमने पहले तो देखा है कि हम टोटल कंप्लीट डिक्शनरी को कैसे जो है रिटर्न करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब हम सिर्फ एक की को प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो भी हम इसमें कवर करते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे। देन हमने जो भी डिक्शनरी क्रिएट किया है उसका नाम लिखना है। देन हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करना है। अब जिस भी आप ये हमारे पास जितनी भी हमने की क्रिएट की है ये हमें वो बता देगा। ठीक है, अब मैं जो है अहमद का डाटा जो है उसके मार्क्स को जो है एक्सेस करना चाहता हूँ। सो मैं अब इधर अगर प्रिंट करूँगा तो अहमद के मार्क्स कितने हैं, 23। तो 23 इधर क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। सो इस तरह हम जो है सिंगल जो कीज़ होती हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी थी। अब हम फर्दर एक और मेथड देखते हैं कि उसमें हम जो है कैसे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं एक दूसरे मेथड के साथ। सिंपल है वो भी, उसमें आपने सिंपल जो है एक ऑपरेशन को यूज़ करना होता है, एक फंक्शन को यूज़ करना होता है। सो वो भी हम देख लेते हैं। हम स्टूडेंट की एक जो है डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। सिंपल हमने इसी तरह ही जो है असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है। देन हमने क्या करना है, एक जो डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक फंक्शन है, इसको यूज़ कर लेना है। इसमें हमने अब क्या करना है कि जब भी हमने कोई भी की क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें कोई जो है कोटेशन मार्क्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, मैंने नेम रखा। अब मैंने इधर जो है कॉलन भी नहीं यूज़ करना, मैंने क्या यूज़ करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे इक्वल का साइन कहते हैं वो यूज़ करना है। ठीक है, अब हम इसमें कोई नाम रखेंगे। ठीक है, तो मैं लेट्स सी अहमद ही रख देता हूँ। अब ये एक की वैल्यू पेयर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम जो है फर्दर इसकी एज रख लेते हैं। यहाँ भी आपने कोई कोटेशन मार्क्स नहीं और यहाँ भी कोई कॉलन नहीं यूज़ करना, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल। और इसमें हम जो है लेट्स सी कुछ और भी ऐड कर देते हैं, फ़ी को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फ़ी की एक स्ट्रिंग होगी तो उसके लिए हमें कोटेशन मार्क्स का यूज़ करना होगा। सॉरी, हमारे पास क्या है, इंटीजर होगी। ठीक है, तो ये हमारी ये क्या किया हमने, एक जो है डिक्शनरी को क्रिएट किया, लेकिन इसमें हमने मेथड थोड़ा चेंज यूज़ किया। ठीक है, अब हमने डिक्ट जो फंक्शन है उसको यूज़ किया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो क्या ये वाकई हमें डिक्शनरी रिटर्न करता है या नहीं, या कोई एरर जनरेट होता है। सो लेट्स सी, प्रिंट भी स्मॉल आएगा। अब हम इसको चेक करते हैं। सो इसने एक्चुअली हमारे पास एक जो है डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया, जिसमें हमारे पास 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। सबसे पहले नेम है, उसकी वैल्यू अहमद है। देन एज है, उसकी वैल्यू 23 है। और फ़ी है, और उसकी वैल्यू 23,000 है। सो इस तरह हमने एक और मेथड भी देख लिया कि कैसे हम जो है डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो हमारी डिक्शनरी की क्रिएशन होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो हमारे डिक्शनरी आइटम्स होते हैं उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी, हम एक टेक्स्ट सेल क्रिएट कर लेते हैं, एक्सेसिंग डिक्शनरी आइटम्स। इसको h2 हेडिंग दे देते हैं। अब हम जो है कोड सेल क्रिएट करेंगे। सो उसमें हम जो करते हैं, जो ऊपर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है स्टूडेंट की, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं और उसमें थोड़ी सी अपडेशन करके देखते हैं कि कैसे हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हमने एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है। तो सिंपल हमने जो है उस एलिमेंट का इधर
उस की का नाम ये हमें खुद भी रिकमेंड करेगा। अब हमारे पास तीन ही जो हमारे पास कीज़ थी, नेम, एज और फ़ी, तो इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सी हम फ़ी करते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ये हमें वो फ़ी क्या कर रही है, रिटर्न कर रहा है। अब एक्चुअली अगर एक लाइन है तो उसके लिए आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं। जो हमारे पास कोलैब होते हैं ये खुद बहुत भी इतना काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम फर्दर इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक और मेथड के साथ, जिसमें हम जो है गेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट डॉट गेट। अब गेट फंक्शन को जब भी हमने यूज़ करना है, इसमें हमने भी क्या करना है, सिंपल हमने उसी जो की होगी उसका बता देना। अब मैंने इधर फ़ी रख दिया। ठीक है, तो मैं अब अगर इसे प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे भी फ़ी अभी भी रिटर्न कर रहा है। अगर फ़ी के अलावा का हम कोई और देख लेते हैं, लेट्स सी हम नेम को देखते हैं। ये हमें नेम भी रिटर्न कर रहा है। इस तरह हम जो है गेट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको फर्दर एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि आज कभी हमारे पास ऐसा होता है कि वो की हमारी जो है डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं, तो तब वो क्या हमें रिटर्न करेगा वो हम देख लेते हैं। लेट्स सी हम स्टूडेंट डॉट गेट को यूज़ करते हैं और इसमें हम जो है ईमेल को चेक करते हैं। एक्चुअली ईमेल तो डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, तो अब ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास तो ये की पहले से जनरेट ही नहीं है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या, अगर हम कोई इसको जो है बताना चाहते हैं कि ये पहले से अवेलेबल ही नहीं, तो हमने सिंपल क्या करना है, इधर एक और पैरामीटर दे देना और उसमें एक स्ट्रिंग पास करके हम बता देते हैं कि नॉट अवेलेबल। अब जब भी हम इसको रन करेंगे तो ये हमें नॉट अवेलेबल ही जो है आउटपुट देगा, क्योंकि ईमेल की कोई की तो पहले से मौजूद ही नहीं डिक्शनरी में। अब हम देखते हैं, अगर मैं इधर चलें हम आगे देखते हैं कि अगर हम जब ईमेल इधर एक ऐड कर देंगे तो तब इसमें क्या चेंजिंग अकर्स होंगी। हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास थी कि हम कैसे जो एक्सेसिंग डिक्शनरी आइटम्स को कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम उनमें मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं मॉडिफाइंग या मॉडिफिकेशन इन डिक्शनरी। ठीक है, तो अब मॉडिफिकेशन के लिए हम जो है अपडेट कर सकते हैं, डिलीट, इंसर्ट, ये सारी चीज़ें हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे जो है एलिमेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, एडिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर, वो देख लेते हैं। एडिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर। ओके, अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक न्यू एलिमेंट को या एक न्यू की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हैं। सिंपल हमने जो है स्टूडेंट की जो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की थी उसको यूज़ कर लेना है, देन हमने कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करना है और जो न्यू आप की ऐड करना चाहते हो उसका नाम लिख लो। हम जो है ईमेल को ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है और जो इसकी वैल्यू की के साथ हमेशा एक वैल्यू होती है, अब वो वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम जो है ahmed@gmail.com, ठीक है, ये हमने इसको ईमेल एक जो है ऐड कर दी है। अब हम जो है अगर दोबारा से अपनी स्टूडेंट की डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कोई चेंज अगर हुआ है। इसने क्या किया कि ईमेल जो है की वैल्यू पेयर है उसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि हम कैसे जो है एक एलिमेंट को ऐड करते हैं इन डिक्शनरी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे जो है एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं या उनको अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले इससे पहले हम क्या करते हैं, अपडेशन को चेक करते हैं, देन हम क्या करेंगे, रिमूव पर जाएंगे। ठीक है, अपडेट एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ आप देख लेते हैं, या एग्जिस्टिंग हमारे पास जो की वैल्यू पेयर्स हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। लेट्स सी, अब हमारे पास स्टूडेंट की तो पहले से एक लिस्ट डिक्शनरी क्रिएट है, उसी को यूज़ करते हैं। और अब हमारा इसमें कोई जो हमारे पास कीज़ मौजूद हैं तो हम जो है एज को यूज़ करते हैं और इसमें हम जो है ना कोई वैल्यू अपडेट कर देते हैं। तो पहले से हमारे पास तो क्या मौजूद है, 23 है वैल्यू, हम अभी 30 कर देते हैं। और अब दोबारा से अगर हम अपनी स्टूडेंट की डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो चेक करते हैं कि वाकई इसमें कोई चेंज अगर हुआ है या नहीं। लेट्स सी, अब देखें कि एज में क्या कर दिया इसने, 23 से 30 अपडेट कर दिया। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि एलिमेंट को भी अपडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। रिमूविंग की वैल्यू पेयर्स, लेट्स सी की वैल्यू पेयर्स। रिमूविंग की वैल्यू पेज में अब हमने पहले से एक डिक्शनरी क्रिएट किया है, उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम जो है एक
एज को हम रिमूव करके देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। सिंपल हमने स्टूडेंट को जो डिक्शनरी क्रिएट है उसी को यूज़ करना है। अब हम डॉट पॉप का एक फंक्शन है उसको या मेथड को यूज़ कर लेंगे। सो इसको हमने यूज़ किया। अब हम जो भी की को जो है मतलब रिमूव करना चाहते हैं या पॉप करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं उसी को इधर एज अ जो है इन हम पैरामीटर पास करेंगे। सो हमारे पास एज थी तो हम इसको एज में साइन कर रहे हैं और अब हम प्रिंट करते हैं एज को, तो क्या वाकई इसमें ये वाली वैल्यू आ रही है या नहीं। पॉप फंक्शन जो है करेक्टली वर्क कर रहा है। जी हाँ, ये करेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं अगर इधर ही जो है इसको दोबारा रन करूँगा तो मुझे एरर जनरेट करेगा। वो एरर क्यों आएगा, क्योंकि जब भी हम इसको पॉप करेंगे तो दोबारा से पॉप करेंगे, लेकिन ये तो पहले से मौजूद नहीं होगा क्योंकि ये तो अभी हमने इसको जब रन किया तो ये इसमें से रिमूव हो गया डिक्शनरी में से। तो अब हम इसको दोबारा रन करेंगे तो ये एक एरर ही जनरेट करेगा कि ये तो पहले से मौजूद ही नहीं है, आप इसको क्यों रिमूव कर रहे हो। ठीक है, सो की एरर हमारे पास आएगा। अब हम जो है इसको अपनी जो डिक्शनरी क्रिएट की थी इसको प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअली उसमें से वाकई जो है वो रिमूव हो चुका है एज वाला की वैल्यू पेयर, या ये जो है एक एरर जो जनरेट कर रहा है वो गलत है। ठीक है, सो इधर हम अब हमारे पास कोई भी जो एज का की वैल्यू पेयर था वो मौजूद नहीं है। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स होते हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम और डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके भी रिमूव कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक आ जाता है डेल वाला। ठीक है, डेल आपने सिंपल एक कीवर्ड है, इसी तरह ही आपने इसको लिखना है। देन हमने जो स्टूडेंट की डिक्शनरी क्रिएट की थी उसको यूज़ करना है। देन हमने करली ब्रेसेस को यूज़ करना है जैसे हम पीछे कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अब आपने जिसको भी रिमूव करना चाहते हो वो वाली हमने जो है एज अ पैरामीटर पास कर देनी है की। सो हम लेट्स सी फी को ही रिमूव करते हैं। और अब मैं अगर इधर दोबारा से अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करूँ, सो लेट्स सी, इसको प्रिंट करते हैं, इसको रन करते हैं, तो अब हमारे पास जो फ़ी की भी की वैल्यू पेयर थी वो भी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डेल स्टूडेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी सिंपल ही है। आपने सिंपल स्टूडेंट को यूज़ करना है डॉट पॉप आइटम, आई थिंक हाँ, पॉप आइटम को यूज़ करना है। अब हम इसको करेंगे तो ये एक्चुअली क्या करेगा, पॉप आइटम जो लास्ट वाला आइटम होगा ना, अब आइटम हमारे पास क्या होता है, ये कंप्लीट जो की वैल्यू पेयर है इसको हम एक आइटम कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जब भी ये रन होगा तो इसके बाद हम अगर प्रिंट करेंगे अपनी स्टूडेंट की डिक्शनरी को, तो ये जो लास्ट वन हमारे पास की वैल्यू पेयर था इसको जो है ख़त्म कर देगा। ठीक है, सो लेट्स सी, अब हमारे पास दो ही की वैल्यू पेज मौजूद थे जिसमें ईमेल जो लास्ट था तो वो क्या हुआ है, रिमूव हो गया। ठीक है, इस तरह हम जो है पॉप आइटम को भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास एक क्लियर फंक्शन होता है उसको भी देख लेते हैं। क्लियर एक्चुअली क्या करता है कि टोटल हमारे पास डिक्शनरी में जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं उन सब को रिमूव कर दे। ठीक है, तो सिंपल आपने क्लियर को यूज़ करना है, एक फंक्शन है तो उसकी दो जो है ब्रैकेट्स भी, स्मॉल ब्रैकेट्स भी यूज़ होंगी। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट की डिक्शनरी को तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी रह जाएगी क्योंकि हर चीज़ जो है रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स से इनको यूज़ करके हम जो है एलिमेंट्स को अपडेट करते हैं, उसमें इंसर्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, और फिर हमने देखा कि हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, कंप्लीट डिक्शनरी को कैसे डिलीट कर सकते हैं, और लास्ट आइटम को कैसे डिलीट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक इंडेक्स से कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थोड़े डिक्शनरी के ऑपरेशंस होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी डिक्शनरी ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम एक कोड सेल क्रिएट कर लेते हैं। सो अब हम हमारे पास एक जो है दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि इधर तक तो हमने अपनी डिक्शनरी को जो है एम्प्टी कर दिया था। सो हम जो है एक नई जो डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, लेट्स सी फ्रूट्स की ये कर लेते हैं। सिंपल हमने उसको की वैल्यू पेयर्स प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट कीज़ देनी पड़ेंगी। हम जो है पहली की देते हैं एप्पल। ठीक है, उसको हम कोई क्वांटिटी दे देते हैं कि 23 एप्पल हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम जो है मैंगो रख लेते हैं, इसमें हम भी कोई क्वांटिटी रख लेंगे। देन हम फर्दर एक और की वैल्यू पेयर ऐड कर लेते हैं, उसमें भी हम क्या करेंगे, कोई जो है उसको वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स सी हम 35 रख लेते हैं। तो ये हमने एक फ्रूट की डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। अब हम इसमें जो है फर्दर डिक्शनरी के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स सी,
अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं जो है ना जो सिर्फ जो हमारी कीज़ है ना डिक्शनरी में, इनको जो है प्रिंट करना चाहता हूँ, सो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, हम उसको चेक कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ हमने गलती की है, हमने इधर करली ब्रेसेस को यूज़ करना था, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट्स व्हाई इधर एक एरर जनरेट हो रहा था। ठीक है, ये हमारी एक जो है डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। सो लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कीज़ को जो एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो हम कैसे करेंगे। प्रिंट सिंपल, हमने जो एक डिक्शनरी क्रिएट की थी उसको यूज़ करना है, देन डॉट, और अब हम क्या करेंगे, हम इधर क्या चाहते हैं, सिर्फ उसकी कीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, तो कीज़ को यूज़ कर लो, कीज़ मेथड को। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। सो ये देखें, हमारे पास तीन ही कीज़ थी, एप्पल, मैंगो एंड चेरी, तो इसने तीनों को रिटर्न कर दिया और इसकी कोई वैल्यूज़ रिटर्न नहीं की। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जो है वैल्यूज़ को प्रिंट करके करना चाहता हूँ, तो सिंपल है, वो भी सिंपल। आपने फ्रूट्स की जो एक डिक्शनरी क्रिएट की थी उसका नाम रखो, देन हमने क्या करना है, उसके बाद आपने ऊपर भी किया कि जो मेथड आपने यूज़ करना है वो रख लो, डॉट, हमने वैल्यूज़ को रखना है तो वैल्यूज़ को यूज़ करो। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। सो ये हमारे पास क्या कर रहा है, अब जो हमारे पास कीज़ थी उनकी सिर्फ वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि हम कैसे कीज़ को रिटर्न करते हैं, देन हम कैसे उसकी वैल्यूज़ को भी अलग से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिक मेथड से, देन हम देखते हैं कि हम इनको आइट्रेशन के थ्रू कैसे, यानी लूप्स के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी कवर कर लेते हैं। सो मैं अगर चाहता हूँ कि जो है ना एक लिस्ट के तौर पे, यहाँ हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं और उसमें हम फर्दर देखते हैं कि जो हमारे पास की वैल्यू पेयर्स थे उनको लेते हैं एज आइट्रेटर। ठीक है, ये दोनों आइट्रेटर्स हैं इधर। ठीक है, अब हमको पता है फॉर, इसके बाद हम इनको यूज़ करते हैं, देन हम जो भी हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की थी उसको यूज़ कर लो और डॉट आइटम्स को यूज़ कर लो। ठीक है, अच्छा, डॉट आइटम्स हमने इधर कवर नहीं किया, तो हम पहले इसको इधर कवर कर लेते हैं, फ्रूट्स डॉट आइटम्स। ठीक है, एक्चुअली डॉट आइटम्स क्या होते हैं, वो पहले आपको ऊपर भी मैंने बताया कि वो एक कंप्लीट जो हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है उसको जो है बता रहा होता है। तो एप्पल और 23 ये इसकी की है और देन इसकी वैल्यू है, देन मैंगो की है और इसकी वैल्यू है, देन चेरी की है और उसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास एक एक आइटम होता है। ठीक है, अब हमने इधर तो यूज़ कर लिया, आपको पता है जब भी फॉर लूप को यूज़ करते हैं तो हम कॉलन को यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं इधर प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कंसेप्ट पढ़ा था तो उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं जो है इधर, देन मुझे कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इधर की रखता हूँ, देन इसको यूज़ करता हूँ कॉलन को, देन मैं क्या करता हूँ वैल्यू। ठीक है, सो अब हमारे पास जितनी भी ये इधर की वैल्यू पेज होंगे सब के लिए ये एक एक करके लूप चलेगा और उसकी की और वैल्यू को इस फॉर्मेट में हमें रिटर्न करेगा, यानी पहले की आएगी, देन एक कॉलन आएगा, देन उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, सो लेट्स सी, अब देखें हमारे पास पहले की वैल्यू पेयर क्या था, एप्पल, और उसकी वैल्यू 23, तो फिर इसके बाद मैंगो 45। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम लूप्स को भी यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी के थ्रू। ठीक है, सो यही हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ये डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। हमने देखा कि हम कैसे जो है डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, उसमें फर्दर अपडेशन, इंसर्शन, डिलीशन, ये सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें हम कीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम इनको डिफरेंट लूप्स के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो एक्चुअली यही आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने जो है डिक्शनरी को कवर किया जितनी हमें रिक्वायर थी। सो अगर आपको किसी कंसेप्ट की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।